नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 6 महीने से आंदोलन जारी है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस आंदोलन के स्वरूप में कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। केंद्र से अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलनकारी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर पंचायतों के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिशें की गई। इसके बाद सत्ता से संबंध रखने वाली पार्टियों के नेताओं के खिलाफ रणनीति बनाई गई। सवाल विरोध के तरीकों को लेकर उठाए जा रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि लंबे समय से सुनवाई नहीं होने की वजह से क्या आंदोलनकारी कुंठा का शिकार हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि हिंसा का भय उत्पन्न करके मांगे कैसे मनवाई जा सकती है, और सवाल यह भी कि क्या सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत नहीं करने का मन बना चुकी है। आखिर इन सब का समाधान क्या है, आज चर्चा इसी पर रहेगी। हमारे साथ आज की चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से भारत भूषण जुआल जी रहेंगे, कांग्रेस से अजय सिंगला जी हमारे साथ रहेंगे, अरविंद भारद्वाज जी जननायक जनता पार्टी से रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है सत्ता में, और अतर सिंह संधू जी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से रहेंगे। पहला सवाल संधू साहब आप ही से ले लेते हैं। यह आंदोलन आपका कृषि कानूनों के खिलाफ है या सरकार के नेताओं के खिलाफ है? और अगर विरोध करना भी है, विरोध आपका अधिकार हो सकता है, हिंसा तो आपके अधिकार में शामिल नहीं है साहब। तो किसानों को गाली देगा। टोहाना में देवेंद्र बबली ने जिस तरह से किसानों को गालियां दी, तो गाली का जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब शांतिपूर्वक एसडीएम का घेराव किया है, कोई लाठी किसानों ने कुछ अफसरों नहीं किया, तो अधिकार है किसानों का। देखिए 6 महीने से किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा है। 500 किसान शहीद हो चुके हैं आंदोलन में। सरकार अपनी हठधर्मी पर है। सरकार को किसानों की बात को मान लेना चाहिए। जिस तरह से किसानों की शहादत हुई है कोरोना जैसे महामारी के टाइम भी, सरकार को सोचना चाहिए तो किसानों को शांतिपूर्वक मांग करके या 5 साल के लिए सस्पेंड कर दे इन कानूनों को, तो फिर समाधान हो सकता है किसानों का। अंदाजा किस तरह से बेकदरी दिल्ली की सड़कों पर हो रही है, ये तो देश के प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए। ये ऐसे बेकदरी क्यों है किसानों के साथ? बेकदरी किसानों के साथ क्यों है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ अतर सिंह जी, सवाल बड़ा ये है कि आप हिंसा का समर्थन करते हैं। नहीं, कोई किसान यूनियन या कोई किसान नेता हिंसा का समर्थन नहीं करता। ये तो खामखा एक मीडिया का या तो बीजेपी के नेताओं का किया गया एक बवंडर है। आज तक बदे किसी किसान नेता ने किसी पर कोई लाठीचार्ज किया हो, जिस तरह से किसानों पर ही लाठीचार्ज हो रहा है हर जगह पर। टोहाना में भी कल किसानों पर ही लाठीचार्ज हुआ। इससे पहले हर जगह पर अम्बाला को ले लीजिए या पीछे जींद को ले लीजिए, हर जगह किसानों पर ही लाठीचार्ज किया जाता है। ये दुखदायी बात है। सरकार ही किसानों के भान तोड़ती है और उन्हीं पर केस दर्ज हो जाती है, तो इससे शर्म की बात हो ही नहीं सकती सरकार के लिए। तो बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी बनती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, देश के प्रधानमंत्री की। किसी तरह किसानों से जो वार्ता चल रही थी, उस वार्ता को दोबारा धरातल पे लेकर के जो किसानों की मुख्य मांगे हैं वो पूरी कर लेनी चाहिए सरकार को, जब भी तो समाधान होगा। आप वार्ता के लिए दबाव बना सकते हैं, आप अपनी मांगों को लेकर दबाव बना सकते हैं, आप किसी नेता का घेराव भी कर सकते हैं, आप उनको काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप रास्ता भी रोकेंगे, आप हिंसा भी करेंगे और उसके बाद अगर कार्रवाई होती है तो फिर आप दबाव भी बनाएंगे। आप देखिए 6 महीने में किसी किसान नेता ने या किसी किसान संगठन ने कोई भी उपद्रव किया हो या हिंसक उपद्रव किया हो, आप मुझे बताइए। ये कल की ही घटना है सिंधु साहब, ये कल की ही घटना है। वहाँ के जो विधायक देवेंद्र चोटें भी आई है, वो सरेआम किसानों को गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं। क्या उसका घेराव करना प्रजातंत्र में किसानों का अधिकार नहीं है क्या? हम सिर्फ उसका घेराव करने गए हैं। हमने एसडीएम के कार्यालय में जाके ज्ञापन दिया है, हम एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। हमने कोई उपद्रव नहीं किया। हमने कोई जो सरकारी मशीनरी है उसका कोई नुकसान नहीं किया और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है और वो किसान करता रहेगा जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं होते या एमएसपी पर कानून नहीं बनता। एमएसपी पे कानून नहीं बनता तब तक ये चलता रहेगा इसी तरीके से। भारत भूषण जी,
सीधा सवाल आपसे ये बनता है कि 21 मई 2021 को 40 संगठनों ने बातचीत के लिए खत लिखा, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है कि बातचीत हो किसानों के साथ। सरकार को ये लगता है कि ये थोड़े से लोग हैं, अपने आप चले जाएंगे। किसानों का ऐसा कहना है, वरना 11 दौर की बातचीत हो चुकी और उसके बाद एकदम से बातचीत का सिलसिला बंद कर दिया गया, अपने हाल पे छोड़ दिया गया। तो फिर यही हाल होगा नेताओं का। प्रदीप जी, मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूँ किसान नेताओं को, किसान संगठनों जी, को कि कहीं भी सरकार ने किसान आंदोलन को, किसान नेताओं को उनके हाथ से नहीं छोड़ा है। केंद्र सरकार ने माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में प्रयास किया। 11 बैठकें आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में देखा है कि 11 बैठकें, कोई रिजल्ट ना निकलने का कारण यही है जिस प्रकार से दबाव की राजनीति आज भी गुरनाम सिंह सैदोनी जैसे किसान तथा कभी किसान नेता कर रहे हैं, उनका विफल होने का, उन वार्ताओं का विफल होने का कारण यही रहा है कि उस समय पर इन्होंने एक ही बात, किसी प्रकार के कानूनों में कोई कमी नहीं निकाली, किसी प्रकार के संशोधन का कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया। मात्र एक बात रखी, भाई ये कानून जो है बनाए हैं ये काले हैं और सबको निरस्त कर देना चाहिए। उसके जो उसमें एलिमेंट है, जो उसमें मसौदा है कानून का, उसको तो पढ़ा ही नहीं है। एक भी मसौदे पर कहीं पर टिप्पणी नहीं आई। क्या बात कर रहे हो जवाल साहब? आप कहते हो कि कानून में काला क्या है, किसान ये नहीं बता पा रहे हो। आप ये भी तो नहीं समझा पा रहे हो कि किसान अच्छा क्या है, ताकि किसान अपने घर लौट जाए। आप उसमें भी तो नाकाम हो। आप अगर ये समझाने में कामयाब होते कि इन कानूनों में अच्छा क्या है, तो कम से कम दिल्ली की सड़कें तो खाली होती। प्रदीप जी, किसान नेता जो नहीं समझना चाहते वो आज भी नहीं समझने को तैयार है, और जो आम किसान है उसने खाली कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा, उसने खाली मसौदे को नहीं समझा, उसने प्रैक्टिकली देख लिया है कि एमएसपी लागू है। एमएसपी पर आज के ये जो फसल की अभी गेहूं की खरीद हुई है, रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई है, रिकॉर्ड तोड़ तरीके से सारी फसल जो है एमएसपी से खरीदी गई है। तो कौन सा कानून बनवाना चाहते हैं एमएसपी पे? वो तो एमएसपी पे खरीद होगी ना, जब 1.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, कानून है नहीं तो आप एमएसपी पे खरीदेंगे। उसकी बात मत कीजिए। अब ये जो हिंसा हो रही है, किसान सड़कों पे है, अब तक दिल्ली के बॉर्डरों पे था, उसके बाद गांव-गांव में अलग अलग टोल नाकों पे बैठने लग गया, उसके बाद घेराव शुरू हो गया आपके नेताओं का। आप समझाइए ना किसानों को। मैं आपसे कह रहा हूँ प्रदीप जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1.5 साल के लिए कानूनों पर रोक लगा दी, तो धरना प्रदर्शन का क्या अर्थ रह जाता है? धरना प्रदर्शन का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। जब लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है सर्वोपरि है, लेकिन उससे भी ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय है। जब उच्चतम न्यायालय ने सरकार के बनाए हुए कानूनों को स्थगित कर दिया और ये खुला कर दिया कि आप आइए, किसान नेता भी आए, सरकार भी आए, कमेटी के पास अपना ड्राफ्ट लेकर के उस पर चर्चा करते हैं, जो बढ़िया कानून होगा उसको बनाने का काम जो है माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में होगा। तो मेरे विचार से तो ये था कि उस समय ये स्थगित हो चुका है, स्थगन करने की बात ही नहीं रह जाती। अभी अरविंद भारद्वाज जी जननायक जनता पार्टी से हैं, साझेदार हैं आप ही के साथ। कानून को स्थगित कर दिया जाए, कानून तो स्थगित है, लेकिन लोकतंत्र में अगर किसानों का आंदोलन करना अधिकार है तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र डंडे से नहीं, लोक से चलता है, और इसी लोक के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब कोरोना के समय में जानों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद जी अब तो कोरोना और जान आ गई। मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा, एक सीधा सा सवाल अरविंद भारद्वाज साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आप वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी का स्टैंड क्या है? बबली साहब कुछ समय पहले तक ये कहते थे कि ये कानून अगर वापस नहीं हुए तो नेताओं को जिस तरह का विरोध उन्होंने झेला है वो झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर वो विरोध झेल रहे हैं और किसान उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और जब वो सड़कों पे निकलते हैं तो उन्हें काले झंडे सहने पड़ते हैं, तो या तो पार्टी किसानों के साथ है या नहीं है। स्टैंड क्या है वो एक बार समझा दीजिए। देखिए प्रदीप जी, जननायक जनता पार्टी किसानों के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। परंतु सच्चाई आज ये है कि
ये जो लोग जो उपद्रव कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, ये लोग किसान नहीं हो सकते। ये लोग कांग्रेस द्वारा प्रायोजित जो जिस तरह का एक षड्यंत्र हरियाणा प्रदेश में चल रहा है, मैं सिर्फ हरियाणा में कहूंगा, क्योंकि इस तरह की लड़ाई विधायकों को रोकना, उनका अपमान करना, हमला करना, ये और कहीं नहीं है। ताजुब देखिए इस बात का, किसान तो उत्तर प्रदेश में भी है, किसान राजस्थान में भी है, किसान दिल्ली में भी है, किसान मध्य प्रदेश में भी है और स्टेट्स में भी है। क्या कहीं किसी ने सुना कि किसी विधायक या सांसद का रास्ता रोका गया, उनके ऊपर हमला किया गया हो? कहीं नहीं है। तो ये जो हरियाणा, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा को जो केंद्रित कर दिया गया है, ये एक रणनीति है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो चहेते लोग हैं, उनका जो गैंग काम कर रहा है इस सब के पीछे, ये उनकी तरफ से है ये प्रायोजित कार्यक्रम। तो इस तरह का जो ये हिंसात्मक कार्यक्रम जो ये चला रहे हैं, या ये जिस तरह से ये हिंसा कर रहे हैं सरकार के विधायकों के खिलाफ, खासतौर पर मैं जेजेपी की बात करूं, अपनी पार्टी की बात करूं, तो अभी जोगीराम सिहाग जी के ऊपर भी इसी तरह का एक कोशिश की गई थी। वो टोल से गुजर रहे थे, वहां उन्हें घेर लिया गया, वो अपनी धर्मपत्नी जी के साथ थे और कोई बात नहीं, उनसे सिर्फ ये कहा गया कि आप माफी मांगिए, आप किसानों से माफी मांगिए, मजबूरन, क्योंकि उनकी परिवार साथ था, सैकड़ों लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए, उन्हें माफी मांगकर वहां से अपनी जान बचाकर निकलना पड़ा। तो ये इस तरह यही नहीं, शाहबाद के हमारे विधायक है, उनके साथ भी इसी तरह के बदतमीजी करने का प्रयास किया गया। तो ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं वो इसे चला रहे हैं। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, किसानों की जो मांगे हैं उनके साथ बहुत लोगों का समर्थन है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हम भी चाहते हैं कि केंद्र की सरकार बैठकर चर्चा करे। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने खुद प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि किसानों की बातों पर आप चर्चा करें, क्योंकि इसका सिर्फ बैठकर बातचीत से निकलेगा। परंतु अगर ये लोग चाहते हैं कि हिंसा का डर दिखाकर या भय का डर दिखाकर या डरा धमकाकर हम इन बिलों को वापस करा देंगे, बताइए अजय सिंगला साहब, आप तो प्रदेश का माहौल ही खराब करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो प्रदेश का माहौल ही खराब करवाने की कोशिश कर रहे हैं अजय सिंगला साहब। आप अपनी बारी में, मैं अजय सिंगला साहब से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी। प्रदेश का माहौल खराब करवाने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपके भड़कावे में आके, बहकावे में आके किसान जो है वो इस तरह की हिंसा पे उतर जाते हैं, तो ये तो नाजायज है। सत्ता में बैठे हुए लोग प्रदीप जी कंफ्यूज हैं, उनसे सत्ता चल नहीं रही, उनको एक ही चीज नजर आ रही है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अभी भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि वो किसान है और जजपा के प्रवक्ता कह रहे वो कांग्रेसी है, और ये होना था और ये होगा जब धोखे की सरकार बनेगी, झूठ की सरकार बनेगी। मेरे जजपा के भाई जी का स्टैंड क्या था? अब की बार यमुना पार। भाजपा का स्टैंड क्या था? अब की बार 70 पार। और लोगों से विश्वासघात करके सत्ता के लिए जब दोनों बन गए, यार ये तो होना ही था। और बबली जी ने तो पहले ही कह दिया था विधानसभा में, उनको तो नजर आ रहा था भविष्य, उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जजपा ने हरियाणा। लेकिन आपके ऊपर तो लगातार आरोप लग रहे हैं साहब, सरकार की ओर से भी आपके ऊपर लगातार आरोप यही लग रहे हैं कि किसानों को भड़काने का और इस तरह की हिंसा के लिए उकसाने का काम आप लोगों की कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि या तो ये कुर्सी छोड़ दे या इस चीज को सिद्ध करके जितने भी कांग्रेस के हमारे नेता इनके कहने के अनुसार ये काम कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR करें, उनको अंदर करें। बातों से काम नहीं चलेगा। आप तो नंगे हो चुके हैं राजनीतिक तौर पर, दिवालिया हो चुके हैं राजनीतिक तौर पर। अरे सत्ता पक्ष भी इल्जाम लगाती है, सत्ता पक्ष अतर सिंह संधू जी, अतर सिंह संधू जी से मेरा एक सवाल है। संधू साहब, आपका आंदोलन आप नहीं मानते भटक चुका है पूरी तरह? आपका आंदोलन कृषि बिलों के खिलाफ था, आप नेताओं के खिलाफ आ गए और उसमें भी भारतीय किसान यूनियन और दूसरे संगठन आपस में पूरी तरह बटे हुए दिखते हैं। एक बात। दूसरी बात, आप ही के नेता कहते हैं कि हरियाणा में अगर विरोध किया जा रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां विरोध क्यों नहीं होता? अब आपका विरोध नेताओं के खिलाफ है
या आपका विरोध कानूनों के खिलाफ है? आप पहले यह तय कीजिए। देखिए प्रदीप जी, कानून भी तो नेताओं ने तो बनाए हैं। देखिए लोकसभा में बिल पास हुए, जहां से कानून बने नेताओं ने थे बनाए। नवंबर में जिन्होंने जब आप कानून चले बनाए थे, तो जहां से करेंगे ना। कानून बने थे वहां के लिए चले थे। अब आप वापिस आ रहे हैं नवंबर के बाद, जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, जहां से कानून बने थे वहां से पहुंच के आप वापिस लौटना शुरू हो गए हैं। देखिए, संधू हम तो साहब एक ही बात, प्रदीप दबाज जी, हम तो एक ही बात कर रहे हैं जी, जब 1.5 साल के लिए सरकार कानूनों को निरस्त कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, उसको 5 साल तक कर दे सस्पेंड। जब तक किसान के लिए किसान भी समझ जाएगा और सरकार भी समझ जाएगी। तो सरकार हड़दर्मी पे क्यों है? मैं बीजेपी के प्रवक्ता भारत भूषण जी को सुन रहा था, जेजेपी का अरविंद भारद्वाज जी को सुन रहा था। सरकार के पास कोई ऐसी चीज नहीं है, सरकार की इच्छा नहीं है। सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है किसानों को। ये लॉलीपॉप से चलने वाला कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं फोन कॉल की दूरी पर बैठा हूं मैं, और एक टेलीफोन की दूरी पर कहां गए देश के प्रधानमंत्री? सरकार WTO के दबाव में है, और जो WTO चाहता है वही सरकार करना चाहती है। किसान, भारत देश के किसान की सोचना चाहिए सरकार को, ना। अरे संधू साहब, जब आप ऐसा ही नजारा सरकारों को दिखाओगे कि हिसार में एक दिन पहले हिंसा होती है, अगले दिन आप मुकदमे रद्द करवाने के लिए हजारों की संख्या में वहां पहुंच जाते हो। इसी तरह कल हिंसा हुई है, आज आप वहां पे घेराव कर रहे हैं इसलिए कि मुकदमे ना हो। आप एक बार हिंसा करते हैं, दूसरी बार मुकदमों से डरने के लिए आंदोलन करते हैं। आप कहां उलझे हुए हो? आपको कानून वापिस करवाने हैं या मुकदमे वापिस करवाने, यह तय कीजिए आप। प्रदीप दबाज जी, गाड़ियां हमारी तोड़ी गई, हमारे किसानों को लाठियां मारी गई, औरतों तक को नहीं छोड़ा पुलिस प्रशासन ने। शर्म आनी चाहिए सरकार को तो। और ये तो हमारी ताकत है किसानों की एकता की। अगर कोई हमारे पर झूठे पर्चे दर्ज करेगा तो निश्चित रूप उनको वापस कराएंगे। ये हमारी ताकत है किसानों की एकता की, और सरकार को समझ लेना चाहिए जब तक जिस तरह से पर्चे दर्ज करा रहे किसानों पर, इसका जवाब तो सरकार को मिलेगा अगले चुनाव में। भारत भूषण जी, जब आप समझा नहीं सकते हैं तो गलत मुकदमे दायर क्यों किए जाते हैं? आप ये बताइए ना। आप या तो इनको समझाइए, समझा के उठाइए, या फिर आप इनको जैसे इनके हाल पे छोड़ रखा है वैसे छोड़िए। आप क्यों निकलते हैं बाहर? छिपते घूम रहे हैं सरकार, हरियाणा की सरकार, मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है। मैं जवाब ले रहा हूँ, अतर सिंह जी जवाब लेने दीजिए। प्रदीप जी, मेरा निवेदन ये है कि आपने बड़ा सही प्रश्न किया है कि आज की तारीख में आंदोलन कहाँ है और किस दिशा में। कहीं पर भी हिंसा हो रही है, अकेले गुरनाम सिंह चौधरी जी और उनके कार्यकर्ता हिंसा में लिप्त हो रहे हैं। अकेले गुरनाम सिंह सुन लो अतर सिंह जी, सुन लो, आपके काम की बात है। आप जवाब आप ही को देना पड़ेगा इस पे। सुन लो एक बारी। प्रदेश को हाईजैक करने का प्रयास गुरनाम सिंह चौधरी कर रहे हैं। वो क्योंकि एक राजनीतिक रास्ते पर चले हैं, 1700 वोट लेकर के राजनीति में अपना भाग्य आजमा चुके। ये आंदोलन किसानों ढूंढने की कोशिश है और कुछ नहीं है। किसान आंदोलन को एक किनारे छोड़ चुके हैं चौधरी। गुंडागर्दी से आगे है, अराजकता पर आप उतरे हुए हैं। अराजक व्यक्तियों से किस प्रकार सरकार बात करे? 40 संगठन चले थे, चौधरी जी अकेले खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी से हूँ, 40 संगठन एक वो फोन कॉल की दूरी तो पता ही नहीं चल रहा कब खत्म होगी। जोयल साहब, फोन कॉल की दूरी कब खत्म होगी यही तो नहीं पता चल रहा है ना। 21 मई को लेटर लिखा, ये नौबत ही नहीं आती। अगर आप बुला लिया जाता किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं उनको बुला लेते तो कम से कम ये नौबत तो नहीं आती आप लोगों के लिए। 21 तारीख को ये लोग पत्र लिख चुके हैं आपको। चौधरी जी का बहिष्कार करके संगठनों ने बाहर निकाल दिया था इनको। ये वो गुरनाम सिंह चौधरी है जो पीछे से इनसे धोखा करके, अरे 40 लोगों की कमेटी है साहब, और उनको बाहर निकाल दिया गया था और बाद में शामिल कर लिया गया था। एक फोरम खड़ा तो हो, एक ड्राफ्ट तैयार तो करे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन अपना ड्राफ्ट तो लाए। खाली ये कहने के लिए कि प्रधानमंत्री जी हमें बुलाइए और हम आकर के आपसे ये कहना चाहते हैं कि तीनों कानून रद्द कर दिए, ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अरविंद जी से एक सवाल पूछता हूँ। अरविंद जी, ये मैं बार बार एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि आपकी पार्टी को तो जननायक जनता पार्टी को जो है चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी माना जाता है, किसान कमेरे वर्ग की पार्टी माना जाता है। आप क्यों नहीं समझाने में कामयाब हो रहे? आप सरकार में भी साझेदार हैं। आप बताइए संधू साहब को कि किसान जो है जो आंदोलन कर रहे हैं, ये कानून उनके हक में ही है, उनके लिए बेहतर होगा यह आंदोलन वापस लिया जाए?
प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बहुत समझाया, हमने जो लोग इसमें सक्रिय हैं उन तक ये खबर मैसेज देने का प्रयास किया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह का भ्रम ये फैलाया जा रहा था कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है इस कानून में। ये तो एक भ्रमित करने वाली बात है। मैं फिर भी कहता हूँ, नहीं, फिर गांव में आप लोगों का विरोध, आप गांव में जहां विरोध है वहां समझाइए, आप बताइए ताकि वो लोग वहां तक ना पहुंच पाए। प्रदीप जी, गांव में कहीं विरोध नहीं है। ये कांग्रेस, अरे कल ही तो आपके नेता ने विरोध जिला, आप कह रहे हो विरोध नहीं है। खड़े हो जाते हैं और आपके नेताओं को नहीं दिया जा रहा। अरे गाँव में घुस कर तो दिखाओ, आप गाँव में घुस कर दिखाओ, फिर पता लगेगा आपको। आप कह रहे गाँव में विरोध नहीं है। अरे हम गाँव में घुस कर टीवी दिखाओ। पर बैठ के क्या बात करते हैं आप प्रदीप जी? ऐसे व्यक्तियों को तो दिखाया कि जो सच बोल सके। प्रदीप जी, विरोध नहीं है। बोलूंगा, अगर हिम्मत है तो किसी गांव में आके दिखाओ, फिर पता लगेगा इसको बोलने का। अरे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के बीजेपी ने नगद प्रदर्शन किया था। रेवाड़ी की रैली में देश के प्रधानमंत्री ने बोला था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मेरी बात कलम से लागू करूंगा। सरकार को शर्म आनी चाहिए। जवाब देता हूँ। जवाब ले लीजिए, फिर मैं सिंगला साहब के पास चलूंगा। आपकी है कि गांव में घुस के दिखाइए, ये कौन सा लोकतंत्र की भाषा है ये कि गांव में घुस के तो दिखाइए। प्रदीप जी, बोलिए अरविंद जी, बोलिए। हरियाणा प्रदेश का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां के रहने वाले लोग, मूल निवासी, हमें और हमारे नेताओं का विरोध करें घुसने में। ये चंद लोग हैं जो झंडे लेकर गांव के बाहर आ खड़े होते हैं और माहौल खराब करते हैं। मैं आपको 10 गांवों के ऐसे नाम बता दूं जहां लॉकडाउन लगने से पहले खुद माननीय दुष्यंत चौटाला जी होकर आए हैं और कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। हमारे फरीदाबाद, जहां से मैं आता हूँ, आप ही के पास बैठ के कह रहे हैं, आपके साइड, आपके साथ में बैठ के कह रहे हैं कि घुस के दिखा दो, आप कह रहे हो कोई विरोध नहीं है ना। बात समझाने की है, बात समझाने की है अरविंद जी। बात घुसने और ना घुसने देने की तो है ही नहीं, बात समझाने की है। आप और बीजेपी समझा दीजिए, इन लोगों को बता दीजिए ये हिंसा का दौर रुके, वरना आपके नेताओं को झेलना पड़ रहा है। आप कांग्रेस पे आरोप लगा देते हो कि कांग्रेस भड़का रही है। सिंगला साहब इतना सा जवाब दे दीजिए, आपको किसानों का कंधा कब तक चाहिए? आपकी सिकड़ी हुई राजनीति, आपके कांग्रेस की बिल्कुल खत्म होती राजनीति क्या किसानों के सहारे ही आगे बढ़ेगी? और आगे बढ़ेगी तो मसले दूसरे भी हो सकते हैं किसानों के, इनको आगे करके आप कितना आगे बढ़ेंगे ये बताइए आप। प्रदीप जी, आपकी बात बिल्कुल गलत है। इस चुनाव में कांग्रेस ने, ये आरोप है, मेरी नहीं है, ये आरोप आपके साथ बैठे बीजेपी और जेजेपी वाले दोनों लगा रहे हैं। की सरकार है, ये बैसाखियों की सरकार है। उसके 40 आए थे, सारे कैबिनेट मंत्री हारते थे खट्टर साहब को छोड़ के। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो बहुत इच्छा देगी। और सबसे बड़ा धोखा अगर हरियाणा में किसी ने किया है, जजपा ने किया, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला था। अगर हरियाणा में सबसे बड़ा धोखा किया जजपा ने किया है, आदरणीय चौधरी केवी लाल जी की पार्टी को कहने वाले लोग आज किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनसे वोट लेके उनके साथ धोखा कर रहे हैं और इल्जाम कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं। सरकार चल रही है, एक ट्रायंगुलर सरकार चल रही है, 3 सरकारें चल रही है हरियाणा में, इससे हरियाणा डूब रहा है। खट्टर सरकार, कुशल सरकार और अनिल जी सरकार हरियाणा में कोई फैसला नहीं ले सकता। आप हरियाणा के किसानों को क्या दे रहे हैं? लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन, कीले, गोलियां, ये दे रहे आप हरियाणा के किसानों को। आपने हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया। आपके एमएलए आपके एमएलए विधानसभा में कह रहे हैं, आपके एमपी विधानसभा में, लोकसभा में कह रहे हैं कि ये कानून गलत है। आप टीवी पर बैठ के रफ्तार दे रहे हैं। सबसे बड़ा क्या बात कर रहे हो सिंगला साहब मेरी सुनिए। आप राज्यसभा में भी तो यह कानून पास हुआ था, आपके भी तो राज्यसभा में मेंबर हैं, क्यों नहीं इस्तीफा देते वो लोग? क्या बात कर रहे हो आप इस्तीफे की राजनीति या विरोध की राजनीति की बात मत कीजिए। बिल के लिए कई समर्थन ने किया प्रदीप जी। कांग्रेस इस बिल के खिलाफ थी, है और रहेगी, किसानों के साथ थी, है, रहेगी, हरियाणा की जनता के साथ थी, है और रहेगी। सबसे बड़ा धोखा जजपा ने किया है और जजपा के सारे अब जजपा भी किसानों के साथ है, कांग्रेस भी किसानों के साथ है, बीजेपी भी किसानों के साथ है। किसान कह रहे हैं हमारे साथ कोई नहीं है, अजीब बात है। मैं भारत भूषण जी, सीधी सी बात,
खत्म करने का टाइम आ रहा है, वाइंड अप का टाइम है। आप मुझे ये बताइए कि किसानों से बातचीत होगी या इसी तरह आप लोग विरोध झेलते रहेंगे, पर्चे दर्ज होते रहेंगे, आंदोलन होंगे, फिर आप वापस लेंगे? आप ये बताइए कि ये सिलसिला रुकेगा कब और कैसे? आपकी तरफ से पहल की जरूरत तो किसानों को भी है, चिट्ठी लिख चुके साहब। स्वाभाविक रूप से है। प्रदीप जी मेरी बात को थोड़ा सा समय देके सुन लीजिए। आज के समय में आंदोलन जो है पथभ्रष्ट है। चंद गुंडों के हाथों में, शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, चंद गुंडों के हाथों में ये आंदोलन चला गया है। जिसको समझाने की जरूरत थी वो किसान अपने खेतों में काम कर रहा है। जीरी की खेती हुई, जीरी की खरीद हुई। दुष्यंत चौटाला जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जीरी की खरीद करवाई, गेहूं की खरीद करवाई। कहीं पर भी मंडियों को बंद होने का काम नहीं हुआ। किसान समझ गया है कि कहीं पर भी कानून में कोई खोट नहीं है। खोट तो सिर्फ इन तथाकथित नेताओं की नीयत में है जो राजनीतिक धरातल ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से आने वाले। मैं आखिरी प्रतिक्रिया, अतर सिंह जी, आप 10 सेकंड आपके पास है, फटाफट आप इस बात का जवाब दीजिए। आंदोलन भटक चुका है जो किसानों गुंडा कह रहा है, और मेरा ये कहना है जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता है, किसान आंदोलन चलता रहेगा। और हिम्मत हो तो बीजेपी के प्रवक्ताओं नेताओं हरियाणा में घुसकर दिखा दे। अभी तो यूपी और उत्तराखंड में भी आंदोलन बढ़ रहा है और इसका बिल्कुल जवाब दिया जाए। आंदोलन यूपी उत्तराखंड में बढ़ रहा है, लेकिन आरोप लगे हैं कि वहां पे कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ हरियाणा में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि किसानों के साथ है, कांग्रेस कह रही है किसानों के साथ है, जननायक जनता पार्टी कह रही है किसानों के साथ है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। जल्द समाधान हो, यही उम्मीद है। नमस्कार।